3 दिसंबर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए कोई त्योहार से कम नहीं है। जी हाँ साथियों, क्योंकि 3 दिसंबर को हर साल हम मनाते हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा, और जो हमारी पीढ़ियाँ थी वो लगातार कृषि करती आ रही है, और उसी से हमारे देश की एक समय पर अर्थव्यवस्था निर्भर करती थी। आज भी यही हालत है। जो हमारा एग्रीकल्चर है उस पे लगभग 45 से 50% जनसंख्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर करती है, लेकिन उसके बावजूद जो जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन है वो केवल 17 से 18% है। और इसका मुख्य जो कारण है वो ये है आज का देश का युवा। जी हाँ, देश का जो युवा है वो जब 11th क्लास के अंदर 11th क्लास में जब सब्जेक्ट का चयन करने का वक्त आता है तो डायरेक्टली सबसे पहले जो नज़र जाती है उनकी जाती है नीट, जेई जैसी एग्जाम्स पे, जिससे कि वो बड़े कॉरपोरेट्स के अंदर एक 40-50 लाख का अच्छा पैकेज पा सके, या फिर डॉक्टर बनकर अच्छा पैसा कमाकर समाज में अपनी अच्छी छवि बना सके। लेकिन एग्रीकल्चर में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो नीट या जेई में जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। उसके बाद में हमेशा उनको हताशा रहती है कि यार मुझे तो डॉक्टर बनना था, मुझे तो इंजीनियर बनना था, मैं कहाँ एग्रीकल्चर में आ गया। और जिसकी वजह से वो कभी भी अपना 100% एग्रीकल्चर में नहीं दे पाते हैं। जो इंजीनियरिंग करते हैं वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में वो फिर से एग्रीकल्चर में एंट्री करते हैं एज ए स्टार्टअप, एज ए एग्रीप्रेन्योरशिप। लेकिन जो एग्रीकल्चर का विद्यार्थी 4 साल बीएससी करता है उसके बावजूद भी वो एग्रीप्रेन्योरशिप अपने स्टार्टअप का कभी भी नहीं सोच पाता है। उसका मुख्य कारण है एजुकेशन। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी थ्योरेटिकल बेस पे थ्योरेटिकल सिस्टम पे ही पूरा बेस्ड है। जो ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा वो जल्दी नौकरी पालेगा, वो नौकरी तो पालेगा, लेकिन जो उसका एसेट था मेन कि वो सोसाइटी में एग्रीकल्चर में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कभी भी नहीं कर पाता है। क्योंकि सरकारी जो नौकरी है वो एक ऐसा जाल है जिसके अंदर चाहे कितना ही अच्छा प्रोडक्टिव वाला पर्सन हो, अगर वो एक बार फंस जाता है तो उसमें आलस अपने आप आ जाता है। और आज के देश के युवा की भी यही हालत है कि उसी जाल के अंदर फंस चुके हैं हम सभी, और उसी के अराउंड हम चारों तरफ बस यही सोचते रहते हैं कि कब मेरी सरकारी नौकरी लगे, कब मेरी लाइफ सेट हो। बल्कि एग्रीकल्चर एजुकेशन हमें ये सिखाता है कि हम एग्रीकल्चर को सीख के और उसके बाद में एक बेटर फार्मिंग करें, हम एक इनोवेटिव फार्मिंग करें, हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनको यूज में लेके हमारे प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करें। वो कब हो पाएगा? जब देश का युवा आगे आएगा और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के अंदर वो पार्टिसिपेट करेगा, नई टेक्नोलॉजी को समझेगा, नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करेगा फार्म पे, तब ये सब पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो मेरे छोटे भाई बहन जो अभी 9th-10th क्लास में है, या फिर किसी के माता पिता अगर वीडियो ये देख रहे हैं, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बेटा बेटी को एक बार जरूर एग्रीकल्चर को चूज करने के लिए आप जरूर बोलिएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में एग्रीकल्चरिस्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज होने वाली है। एग्रीकल्चरिस्ट की नहीं, स्किल्ड एग्रीकल्चरिस्ट की, जो सब्जेक्ट को समझेगा, जो सब्जेक्ट को सीखेगा, जो प्रैक्टिकली उसको फील्ड में अप्लाई कर पाएगा, उस एग्रीकल्चरिस्ट की डिमांड इंक्रीज नहीं होगी जिसने किताब पढ़ ली और उसके बाद में अच्छे मार्क्स लेके और अच्छी डिग्री करके अच्छी नौकरी पा ली। नहीं, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी जो क्लाइमेट चेंज कंडीशंस के अंदर भी प्रोडक्शन को बढ़ाने की क्षमता रखेगा, कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज वो लेके आएगा जिससे कि हम एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को हम डिक्रीज कर सके। उस एग्रीकल्चरिस्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। और ये सब तब पॉसिबल होगा जब हम जो एग्रीकल्चर में ऑलरेडी एमएससी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं वो इस चीज़ को स्प्रेड करेंगे। सबसे पहले हमें खुद पे प्राउड फील करना चाहिए कि आज हम उस सेक्टर में हैं जिस पे हमारी इंडियन पॉपुलेशन 45 to 50% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। और हम हमेशा अपने आप को समझते हैं
कि यार एग्रीकल्चर में हम किसी को बताने से भी शर्माते हैं कि क्या कर रहा है, कि यार बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। बी प्राउड, हमेशा प्राउड करो अपनी डिग्री पे, क्योंकि आप ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हो जो हमेशा इंडिया की बैकबोन माना जाता है। एग्रीकल्चर हमेशा इंडिया की बैकबोन रहा है, केवल आज से नहीं, जब से ब्रिटिशर्स हमारे देश पे राज कर रहे थे तब भी, आफ्टर इंडिपेंडेंस हुई, और कोरोना पीरियड में हमने देख लिया किस प्रकार से एग्रीकल्चर की जो जीडीपी थी वो ग्रो हुई और सभी सेक्टर्स की जो जीडीपी वो डाउन आई थी, तब भी हमने देखा कि एग्रीकल्चर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया के लिए। सो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो ये समझ सके कि यार एग्रीकल्चर में भी एजुकेशन होता है, और आने वाले टाइम में एग्रीकल्चरिस्ट की भी डिमांड इंक्रीज होगी, स्किल्ड एग्रीकल्चरिस्ट की, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, स्किल्ड एग्रीकल्चरिस्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। ओके, तो आप सभी को एग्रीकल्चर एजुकेशन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।